बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। जैसा कि आप सब जानते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है लोगारिथम्स का हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है, दैट इज़ सेट्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1 और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर नोटेशन, कि बिल्डर नोटेशन वाला जो आता है वो बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाता कि इसको बिल्डर नोटेशन में किस तरह से लिखना है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, दैट इज़ 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड लास्ट वन इज़ 484। अब आप गौर करें तो ये जो 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का और 6 का। सबसे पहले जो हमने लिखना होता है x सच दैट, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं सच दैट x इज़ इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब इसको हमने n सपोज किया और ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया कि जैसे n स्क्वायर का मतलब है कि मैंने 1 का स्क्वायर लिया तो 1, 2 का स्क्वायर लिया तो 4, 3 का स्क्वायर लिया तो 9, इसी तरह से जाता जाएगा। लास्ट जो वैल्यू है दैट इज़ वो किस तरह से पता चलेगी कि ये किसका स्क्वायर आ रहा है। तो चेकिंग के लिए हम जो है वो 20 का स्क्वायर लेंगे, 20 का जो स्क्वायर है वो 400 आ जाएगा। इसी तरह से 21 का देख लेंगे कैलकुलेटर की मदद से और 22 का, तो 22 का जो स्क्वायर है वो हमारा आ जाता है 484। अब मैंने इसको कैलकुलेटर की मदद से देखा है, जैसा कि आप 9th क्लास में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि 22 जो है वो लास्ट वैल्यू है। तो इसको मैंने किस तरीके से लिखा है, x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कहता है n जो है, ये जो n है चेंज होता जा रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये चेंज होते जा रहे हैं। तो ये कौन से नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ये नेचुरल नंबर्स हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। एंड ये जो उल्टा v है इसको हम कहते हैं एंड। ये कहाँ से शुरू होते हैं, n जो है वो 1 से लेके 22 तक है, कि 1 के स्क्वायर से लेके 22 के स्क्वायर तक आ रही हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन इक्वल टू 22। अब ये जो नीचे मैंने लाइन लगाई है इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ भी इसमें शामिल हैं, 1 और 22। अगर ये मैं लाइंस नहीं लगाती तो इसका मतलब था कि 1 और 22 के दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32 एंड लास्ट वन इज़ 1024। इसको मैंने उसी तरह से x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब 2 की पावर n का मतलब है कि 2 को पावर मैंने 0 पुट किया, 1, 2 की पावर 1 लिया तो जो चीज़ चेंज होती जा रही है। अब यहाँ पे मेरे पास n चेंज हो रहा था तो मैंने यहाँ पे n लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास पावर चेंज हो रही है तो मैंने उसको n सपोज कर लिया। 1, 2 की पावर 1 का मतलब है 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 की पावर 4 का मतलब है 16। इसी तरह से 2 की पावर जो है वो जाती जाएगी नीचे। अब ये चेंज हो रहा है तो इसको मैंने n सपोज किया है। और ये जो चेंज हो रहा है ये क्या नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं। कहाँ तक जाएंगे, 1024 जो है वो कहाँ पर आएगा, 2 की पावर 10 पर हमारा आ जाएगा 1024। ये मैंने कैलकुलेटर की मदद से किया है, मैं बार बार बता रही हूँ, आप कैलकुलेटर की मदद से ही करेंगे। तो मैंने उसी तरह से लिखा 2 की पावर n, ये चेंज हो रहा था इसको मैंने n सपोज किया। तो n जो है वो कहते हैं n बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कि n जो है हमारा नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5। तो अब नेचुरल नंबर्स कहाँ पे हैं, एंड नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 लेस दैन आर इक्वल टू n लेस दैन आर इक्वल टू 10। 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर तो थे लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स नहीं थे, 1 से लेकर 10 तक थे। थर्ड पार्ट है 0 +, -1 +, -2 एंड लास्ट वन इज़ +, -1000। इसमें भी x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब x जो है वो बिलोंग करता है z के साथ। अब z जो है, z हम किसको शो करने के लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर्स को। और इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ आती हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स को शो करने के लिए z इस्तेमाल करते हैं। एंड अब x जो है, x किसके साथ बिलोंग करता है, -1000 से लेके
पॉजिटिव 1000 तक। अब माइनस की जो सबसे छोटी वैल्यू को हम इस साइड पे लिखते हैं, तो माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो -1000 से +1000 तक वैल्यूज़ आ रही हैं। उसी तरह से मैंने नीचे लाइन लगा दी कि -1000 भी इसमें शामिल है और +1000 भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट इज़ 6, 12, 18 एंड लास्ट वन इज़ 121। उसी तरह से x सच दैट x इज़ इक्वल टू 6n। अब 6n किस तरह से, अब देखिए 6n में वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1, ये 6n था, यहाँ पे इसका आंसर 6 आ गया। 12, 18, तो ये कहाँ तक जाएगा, 6 की पावर 6 इंटू 20 तक 120 आ जाएगा। तो ये देखें 6n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। n कहता है जो नंबर हम चेंज कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड नेचुरल नंबर्स कहाँ तक हैं, 1 से लेकर 20 तक। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 1 और 20 भी इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ 100, 102, 104 एंड लास्ट वन इज़ 400। x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू 2n। अब 2n का मतलब है जो भी वैल्यू यहाँ पे है उसको हम देखते हैं कि पहली वैल्यू 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 50 आ जाता है। तो 2n है, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 100, 2 को 51 से मल्टीप्लाई करें तो 102, 2 को 52 से मल्टीप्लाई करें तो 104। इसी तरह से 2 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो 400। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना ज़ुबानी नहीं आता तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से मैंने 2n लिखा। अब ये यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही थी, तो ये n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स है 50, 51, 52 एंड 200। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, 50 से लेकर 200 तक नेचुरल नंबर्स हैं, जिनको हमने यहाँ पर पुट किया तो हमारी ये एलिमेंट्स सारे आ गए हैं। 6 पार्ट है 1, 3, 9, 27 एंड 81। उसी तरह से x सच दैट x इज़ इक्वल टू 3 की पावर n। अब 3 की पावर n किस तरह से है, 0। किसी भी नंबर की जब वैल्यू 0 होती है उसको हम कहते हैं, उसका आंसर आ जाता है 1। 3 की पावर 1 का मतलब है 3, 3 की पावर 2 मतलब 3 3s आर 9। इसी तरह से ये बढ़ती जाएंगी। और ये देखें ये इन्फिनिट है, या इन्फिनिट का मतलब है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू w। w का मतलब है होल नंबर्स। अब होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 आगे ये जाता जाएगा, तो इसको हम w के साथ शो करेंगे। w जो है वो होल नंबर्स को शो करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है वो 7th पार्ट है, दैट इज़ 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। अगर आप गौर करें तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये 100 के डिवाइज़र हैं। मतलब 100 के अगर आप कहें कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं, 100 पे कौन कौन सा टेबल जा रहा है, तो वो सारे जो हैं 100 पे डिवाइड हो रहे हैं। x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। इसमें जो है यही स्टेटमेंट लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट पार्ट है 5, 10, 15 और 100 तक। x सच दैट x इज़ इक्वल टू 5n। जैसे हमने पार्ट 2 किया था उसी तरह से 5n है। अब 5n का मतलब है कि 5n की जगह पे आपने वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। फाइव n 5n 1 इज इक्वल टू 5, 10, 15, इसी तरह से ये 5, 20 तक जाएंगे 100। अब 5n है, n जो है ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 जो चेंज होते जा रहे हैं। और नेचुरल नंबर्स कहाँ तक है, एंड नेचुरल नंबर्स कहाँ से हैं, 1 से लेकर 20 तक। ये लाइन मैंने लगाई है कि नंबर्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल है, 1 और 20 भी इसके अंदर शामिल है। लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। वो इंटीजर्स बताएं जो -100 और 1000 के दरमियान है। x सच दैट x बिलोंग्स टू z। मैंने पहले बताया कि इंटीजर्स जो हैं वो उनको z के साथ शो करते हैं। एंड इंटीजर्स कौन से हैं, -100
लेस दैन x लेस दैन 1000। अब मैंने यहाँ पे नीचे लाइन नहीं लगाई, इसका मतलब ये है कि मुझे इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ चाहिए, बिटवीन चाहिए, ये वाली वैल्यूज़ जो है मुझे रिक्वायर नहीं है।